हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैं आप लोगों के लिए जो है विभिन्न प्रकार की वैकेंसी के लिए क्लासेस लेकर के आता हूं। उसी बीच में दोस्तों आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या एलडीसी की वैकेंसी आएगी या लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर उदयपुर ज़िले के अंदर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसके अंदर वैकेंसी आई है। यानी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। वहाँ पर 3 फरवरी को वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये वैकेंसियाँ बहुत अच्छी है। इसके अंदर टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों को बेनिफिट भी है। और मैं इसकी वैकेंसी के अंदर किस किस के कितने कितने पद हैं वो कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ, सबसे पहले 9 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो 14 मार्च तक। ठीक है, कब तक? 9 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, 1 महीने लगभग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि किसमें कितने पद हैं। तो कनिष्ठ अभियंता जो आपके जेईएन होते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर, उसके पद है केवल एक ही। ठीक है, इसमें ज़्यादा पद केवल लैब असिस्टेंट के हैं और कृषि पर्यवेक्षक के हैं। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हैं 16 पद टोटल। पोल्ट्री सहायक के हैं टोटल 2 पद। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के नॉन टीएसपी वालों के लिए तो हैं 24 पद। कितने हैं? 24। और लाइब्रेरी सहायक लाइब्रेरियन के हैं 3 पद और आपके एलडीसी के हैं 21 पद। ठीक है, तो एलडीसी और प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक के पद ठीक हैं, 21, 24, 16 पद अच्छे खासे पद हैं इतने। ठीक है, अपने को वैसे भी एक पद के लिए तैयारी करनी होती है। ठीक, ये तो थे नॉन टीएसपी के लिए। किसके लिए? नॉन टीएसपी एरिया के लिए। ठीक, और अगर बात की जाए टीएसपी एरिया के अंदर, तो यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक का केवल 1 पद है। प्रयोगशाला सहायक के यहाँ 3 पद है, ज़्यादा है यहाँ पर भी। और क्लर्क के लिए है 1 पद यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी है। वैकेंसी कम है, हालांकि सीटें कम है, लेकिन आपको बता दूं कि अपने को 1 पद के लिए तैयारी करनी है। और अगर बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो भाई इस लैब असिस्टेंट या इस सेकेंड ग्रेड या इस लाइब्रेरी सहायक या इस एलडीसी में नहीं हुआ या इस कृषि पर्यवेक्षक में नहीं हुआ, तो राजस्थान वाली जो आने वाली उसमें तो कम से कम सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है टीएसपी नॉन टीएसपी का अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको जो आपने इंपॉर्टेंट और बातें हैं वो इसमें बता देता हूँ। कितनी कितनी वैकेंसी है वो बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ योग्यता कितनी है। देखो, जेईएन सिविल के लिए तो डिप्लोमा चाहिए है। ठीक है, 2nd क्लास डिप्लोमा, यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ। कृषि पर्यवेक्षक के लिए सीनियर हायर सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यानी एग्रीकल्चर के साथ में आप 12वीं पास होने चाहिए, तो कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म फिल कर पाओगे। पोल्ट्री सहायक के लिए भी 12वीं चाहिए है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ में। प्रयोगशाला सहायक के लिए हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या इसके जो भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए विथ साइंस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ में। लाइब्रेरी सहायक के लिए भी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में क्लर्क 2nd ग्रेड यानी कि एलडीसी के लिए, तो एलडीसी के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल और इसके साथ में आपके पास में या तो आरएससीआईटी की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डीपीएससीएस होना चाहिए या फिर आपके पास में डिप्लोमा कोई कंप्यूटर साइंस में कर रखा हुआ होना चाहिए, यानी वही 12वीं पास और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आरएससीआईटी है तो वेल एंड गुड। अंतिम तिथि आप लोग जानते ही हैं 14 मार्च है, तो 14 मार्च तक आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जानी चाहिए, यानी 14 मार्च तक आप जो है 18 साल के हो जाने चाहिए और 40 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद में बात आ जाती है स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होना चाहिए, चरित्र वो प्रमाण पत्र वगैरह वो सब ज्वाइनिंग के लिए बातें आती है, अभी कोई मतलब नहीं है। वेतन की बात की जाए
तो सैलरी वही है जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर की होती है आपके, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली जैसे लैब असिस्टेंट की सैलरी है तो वो पे मैट्रिक्स 8 में आता है, तो यहाँ पर भी 8 ही मिलेगा। प्रयोगशाला सहायक को भी यहाँ पर 8 मिलेगा, पॉलिट्री सहायक को यहाँ पर 5 है, और कृषि पर्यवेक्षक को भी 5 ही है, और कनिष्ठ अभियंता को है लेवल 10, और सेकंड ग्रेड एलडीसी को कितना है, लेवल 5 ही है, ठीक है। सैलरी वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि आपको बता ही दिया, 14 मार्च 2023 है। फॉर्म कहाँ भरना है, तो ऑनलाइन वेबसाइट है www.rcaudaipur.com पर है, ठीक है। यहीं पर जाकर के भरना है। आप ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन लेकर के पहुँच गए विश्वविद्यालय, नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिल कर लीजिएगा यहीं से। फिर इसके अलावा आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 0294247130, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो आपके कनिष्ठ अभियंता है यानी जेईएन, कृषि पर्यवेक्षक, पॉलिट्री सहायक, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, इन सभी के केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, एक लिखित पेपर होगा। एक पेपर देते ही आप अगर उस पेपर को पास कर जाते हो, कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपको सीधे ज्वाइनिंग आएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है तो एलडीसी के अंदर 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा आपको पेपर क्वालिफाई करना है, और दूसरा आपके होगा टाइपिंग और राइटिंग कंप्यूटर के ऊपर, यानी आपको टाइपिंग करनी होगी। प्रश्न पत्र जो होगा, पेपर मतलब जो होगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सेंटर वगैरह है, एग्ज़ाम कब है, वो सब जो है आपका जैसे ही जारी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको परीक्षा शुल्क यानी कि जो एग्ज़ाम फ़ी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेईएन के लिए है 1200 रुपये, बाकी जनरल ओबीसी इन सभी के लिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 600 रुपये, कृषि पर्यवेक्षक 1000, यहाँ पर इनको 500, पॉलिट्री सहायक 1500, ये आधे हैं एग्जैक्ट। प्रयोगशाला सहायक 1200, आपको 600, लाइब्रेरी सहायक को 1200, इनको 600, क्लर्क को 1000 और यहाँ पर भी 500, यानी एग्जैक्ट 50% का आपको जो है फीस पे करना है, ठीक, समझ में आ गई बात। इसके अलावा अगर आपने फीस जमा करवा दी उसके बाद आप वापस मांगो करो तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, और आपको जिस श्रेणी में आते हो उस श्रेणी के हिसाब से ही आपको जो है फीस भी पे करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाद में चेंज करवाओगे तो चेंज हो जाएगी, नहीं होगी चेंज, इन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है। इसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है, और एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम की सीटी वगैरह तो वो जैसे ही जारी होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप जो भी विद्यार्थी 12वीं पास है और जो भी अपनी योग्यताएं कंप्लीट रखते हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें, और इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करें। क्योंकि क्या होता है, 1-2 पद ऐसे कम पद दिखते हैं तो लोग सोचते हैं अरे इसकी कौन तैयारी करेगा, और उसी में आपका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। क्यों? कि उसमें सब यही सोचते हैं अरे पढ़ लेंगे और नहीं करेंगे तैयारी। इसलिए आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म फिल करें, इसकी तैयारी करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है और उदयपुर शहर के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटी में जॉब मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, मैंने आपको दे दी है। अब आप लोग जो है जल्दी से अपनी तैयारियों के अंदर लग जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।